आप लोगों को आज क्या बताने जा रहा हूँ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें ये है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। क्या लघुत्तम समापवर्त क्या है? लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से विभाजित किया जा सके, उसे लासा कहते हैं। जैसे 3, 5, 6 का लासा क्या है? 30 है। अब 30 है तो 30, 60, 90 ये तीनों संख्याओं को क्या करता है? 30 से विभाजित करता है। और वैसे लघुत्तम समापवर्त जो होता है, लघुत्तम मतलब लघु का मतलब होता है छोटा, जिससे क्या हो जाए, छोटा से छोटा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? छोटा। तो अभी 30 और 60, 90 को कौन विभाजित कर रहा है? सबसे छोटी संख्या कौन है? 30। और 30 किसकी लासा? 3 और 5 6 की लासा है। फिर देखते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक वो है जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करती है। यहाँ क्या था कि अधिक से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से विभाजित किया जा सके। यहाँ क्या है? तो अधिक से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करती हो, तो वह संख्या क्या होती है? मासक कहलाती है। जैसे संख्याएं क्या है? 10, 30, 20 का महत्तम समापवर्तक क्या है? 10 है। अब 10 देखो किससे किससे करती है? 5 से करती है, 2 से करती है, तो इसकी जो दो बड़ी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10 है। तो ये क्या हुई तुम्हारी? मासा होगी। अब देखिए कुछ लघुत्तम और समापवर्तक के कुछ अन्य नाम होते हैं। देखा जाए क्या होते हैं अन्य नाम। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्त के अन्य नाम क्या है? अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या है? इसे अपवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। और क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। यानी इतने के क्या होता है? अन्य नाम एलसीएम है। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? LEST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम है इसका? मल्टीपल। ठीक, ये लघुत्तम समापवर्त के अन्य नाम हो गए। अब क्या है? महत्तम समापवर्तक। क्या है? समापवर्तक के अन्य नाम। अन्य नाम है क्या? देखिए ध्यान दीजिए। जैसे क्या था? अपवर्तक। क्या है इसका है अन्य नाम? अपवर्तक। और क्या अन्य नाम है? गुणनखंड। क्या नाम है? गुणनखंड। और क्या नाम है? HCF। और क्या नाम है? HCF। और हाईएस्ट, जैसे H से हाईएस्ट, C से कॉमन, M से HCF। क्या है? HCF। F से फैक्टर। तो क्या है? ये H से क्या कर लिखोगे? HIES, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। अभी यही लघुत्तम का अन्य नाम पता हो गया, अपवर्त, गुणज और एलसीएम। महत्तम समापवर्तक के अन्य नाम क्या है? अपवर्तक, गुणनखंड, एचसीएफ है। ये लगाने के दो विधि होती हैं। लघुत्तम समापवर्तक के लगाने के दो विधि होते हैं। लासा मासा भी कहते हैं इसे। तो लासा मासा जो कहते हैं, तो लासा के लगाने लासा तथा मासा निकालने की दो विधियां होती हैं। कितनी? दो विधियां हैं। नंबर 1 भाग विधि, नंबर 2 गुणनखंड विधि। अब देखते हैं
लघुत्तम जो लासा है ये इसका गुणनखंड भाग विधि देखते हैं क्या। जैसे मान लो क्या है 4 6 8, यानी 4 6 8 का लासा। लासा किस विधि द्वारा निकालना है, भाग विधि द्वारा। लासा भाग विधि द्वारा निकालने के देखा जाए क्या होता है इसमें। भाग विधि द्वारा कैसे, भाग विधि द्वारा जैसे 4 4 6 8, ये क्या है भाग विधि द्वारा इस तरीके से निकलता है। जिससे पहले हम क्या करेंगे, लाशों को हमेशा क्यों अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 3 उतर ही आएगा वैसे, जो कि 2 से नहीं विभाजित हो रही तो क्या 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, फिर किससे कटा 3, फिर 1, फिर क्या है यहाँ 3 1, फिर से किससे काटेंगे 3 से काटेंगे। 3 एकम 3। अब देखते हैं कितना आता है, इसको गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी इसका जो लासा आया कितना आया 24 आया। कितना आया 24 आया। अब यही चीज देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कितना आता है। जो लासा है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा निकालने की विधि देख लो। विधि नंबर 1 अभी क्या निकाले थे 4 6 8, इस किसका निकाले थे, इसका लासा कितना आया था भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा कितना आया था 24 आया था। कितना आया था 24 आया था। अब देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम क्या निकालेंगे 4 को ऐसे लिखेंगे, फिर 6 बराबर ऐसे लिख देंगे, 8 भी लिख देंगे। 4 किससे किससे कटा 2 दूनी 4, और ये किससे किससे कटा है 2 गुणे 3। 8 किससे कटा है 2 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, तो इसमें कॉमन देखते हैं क्या 2 है, तो 2 पहले उतार लेंगे। फिर इसमें कॉमन भी है, तो इसको 2 उतार लेंगे। बाकी बची जो संख्या है इसको भी आगे उतार लेंगे। 3 गुणे 2, अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी हमारा लासा भाग विधि द्वारा कितना आया था 24 आया था। और गुणनखंड विधि द्वारा कितना आया, गुणनखंड विधि द्वारा लासा कितना आया 24 आया। चाहे भाग विधि द्वारा हो चाहे गुणनखंड विधि द्वारा हो, हमेशा जो उत्तर आएगा सेम आएगा। चाहे भाग विधि द्वारा हम लासा निकाले चाहे गुणनखंड विधि द्वारा निकाले लासा निकाले, हमारा आंसर क्या आएगा 24 आएगा। अब देखते हैं मासा क्या है, मासा देखते हैं। मान लिया जाए मासा 4 6 8 का मासा भाग विधि द्वारा, किसके द्वारा भाग विधि द्वारा। अब देखते हैं 4 6, अब देख लो भाग विधि द्वारा ऐसे भाग किया जाए। इस इधर वाली संख्या को क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, बीच वाली संख्या क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, इधर वाली संख्या क्या कहते हैं भागफल। जो नीचे शेषफल बचा उसे शेषफल, इधर भागफल नीचे बचा जो शेषफल। अब देखते हैं 4 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 एक कम 4, कितना बचा 2 बचा। जो शेषफल बचता है उसको हम भाजक बना लेते हैं। फिर ऐसे भाजक बना के कौन सी संख्या बची 8 बची, तो 8 जो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य होगा। अब 2 चौके 8, तो 8 क्या होगा पूरी पूरी हमारी विभाजित होगी। तो हमारा मासा क्या हो भाग विधि द्वारा क्या है मासा, भाग विधि द्वारा मासा बराबर कितना है 2 आया। अब इधर देख लेते हैं गुणनखंड क्या होता है। 4 बराबर 6 बराबर 8, यानी 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें ये देखा तीनों में जो कॉमन मिल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। तो 2 2 क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। तो हमारा क्या मासा बराबर कितना आया, मासा बराबर कितना आया 2 आया, यानी हमारा भाग विधि द्वारा कितना मासा आया 2 आया, और गुणनखंड विधि द्वारा 2 आया। तो हमारा क्या हो गया मासा हो गया। यही आज क्या था लासा और मासा जो भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।